बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है। हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जिस तरह से नाजुक स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए दिल्ली में भी अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत का मामला गरमा गया है और बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर देख सकते हैं आप किस तरह से बैरिकेडिंग पर लोग खड़े हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार, जिसको कट्टरपंथी सरकार कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप किस तरह से बैरिकेडिंग पर लोग खड़े हुए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि आप वहां मौजूद है, तो क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश एम्बेसी तक तो जो है प्रदर्शनकारियों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उससे पहले ही काफी रोक लिया गया है। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग जो है अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आवाज केवल जो आज यहाँ भारत में उठी है, केवल भारत में नहीं उठेगी, अन्यथा ये आवाज पूरी दुनिया में उठेगी। और यहाँ आए लगातार जो वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, उसका साफ तौर पर यह भी कहना है कि बांग्लादेश की सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए जो लोग इस पूरी घटना में प्रभावित हुए हैं। हिंदुओं को एक तरीके से शरण देनी चाहिए सरकार को, लेकिन वहां पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार किसी तरह का कदम उठा रही है। तो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ये बता रही है कि अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आवाज बुलंद हो रही है, और आज का प्रदर्शन यही दिखाता है। जी बिल्कुल, तो आज का प्रदर्शन ये दिखाता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वीएचपी के हम कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे ललित, वीएचपी रणनीति बना चुका है किस तरह से इस पूरे मामले को उठाया जाए, और साफ कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा तक भी अगर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज का जो प्रदर्शन है उस पर किसी भी तरह का आकलन ना किया जाए, क्योंकि अगर सरकार वहाँ की नहीं मानी तो उसके बाद जो प्रदर्शन होगा उसका अंदाजा भी वो सरकार नहीं लगा पाएगी, और उसके बाद जो कुछ होगा उसके लिए वो सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो कुल मिलाकर आज वीएचपी ने चेतावनी दी है बांग्लादेश की सरकार को कि अगर उन्होंने सही तरीके से आगे काम नहीं किया और हिंदुओं को रक्षा नहीं की, हिंदुओं पर इसी तरह से अत्याचार जारी है, तो आने वाले समय में उसे बड़े प्रदर्शन और बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की है कि हिंदुओं को वहाँ पर तुरंत रक्षा मुहैया कराई जाए, अब भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन से कुछ ही दूरी पर यहाँ लोगों को रोक दिया गया है, सैकड़ों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। ऐसे में अब केंद्र की सरकार का क्या रुख है इस पूरे मामले को देखते हुए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है इन लोगों को शांत कराने के लिए या स्थिति को सामान्य करने के लिए? देखिए रंजना, केंद्र सरकार की तरफ से वैसे तो कई कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश के एम्बेसडर को भी बुला करके भारत सरकार ने अपना विरोध जताया था। इसके अलावा कल जो हमने देखा कि भारत ने जो है कॉन्सुलेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, वीजा और ऑनलाइन वीजा सब कुछ तो एक तरीके से बांग्लादेश के साथ समाप्त कर दिया है। और जब से ये घटना हुई है उसके बाद से एक तरीके से दोनों देशों के बीच में तनाव जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश ने भी कदम उठाया है और अब भारत ने भी कदम उठाया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में स्थिति सुधर नहीं रही है, और भारत सरकार ये काफी लंबे समय से बहुत कर रही है, क्योंकि जब से वहाँ पर हालात बेकाबू हुए और मोहम्मद यूनिस को वहाँ पर कमान दी गई, उससे पहले भी लगातार जिस तरीके से भारत सरकार लगातार नजर रखे हुई थी और विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत कर भी रहा था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके का कदम उठाया गया, ये अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है अब वो एक तरीके से पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल
जब से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, शेख हसीना को भारत ने पनाह भी दी हुई थी, कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए ललित की स्थिति तभी से बिगड़नी शुरू हुई और बिगड़ते बिगड़ते आज जो हालात बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। बिल्कुल, आज हालात वो पैदा हो गए हैं कि लगातार जो है दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और अगर देखा जाए तो इसके लिए सीधे तौर पर बांग्लादेश ही जिम्मेदार है, क्योंकि भारत सरकार लगातार अपना विरोध जता रही थी। और अगर किसी भी कम्युनिटी पर किसी देश में जाति होती है, अत्याचार होता है, तो वहाँ की सरकार को ही उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने दीपू चंद दास जिनकी हत्या हुई, उनकी मर्डर के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश में हिंदू भी नाराज है और एक तरीके से काफी नाराजगी पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार कदम उठाती है। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को और दिखा दें। अब देखिए, अगर हम देखें एशियन कंट्रीज़ की बात करें और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण रिश्ते निभाए हैं। कभी भी कोई समस्या आई है, किसी भी तरीके की कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर वहाँ हुआ है, भारत ने हमेशा बढ़ चढ़कर पड़ोसी मुल्क का साथ दिया है। लेकिन बावजूद इसके ये जो स्थिति पैदा हो रही है कहीं ना कहीं दिखाता है कि बांग्लादेश उन तमाम स्थितियों को भूल गया है। भारत ने किस तरह से स्टैंड लिया है, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें या इंटरनली अगर वहाँ पर किसी तरह से असामान्य स्थिति रही है, भारत ने खुलकर बांग्लादेश का समर्थन किया है। और लगता है बांग्लादेश की यूनिस सरकार भूल गई है वो सब। ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 रंजना, आपकी आवाज आ रही है। ललित, आप बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा भड़की है बांग्लादेश में, उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में तो हालात जो हैं बेहद नाजुक बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर नारेबाजी हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे।